तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल LT टेलर्स में। मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, आप में से एक भाई का कमेंट आया हुआ था। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि हमें ये बताइए कि जैसे हम कोई कपड़ा लेते हैं तो शर्ट का कपड़ा हमें किस साइज़ के लिए कितना लेना होता है और पैंट का कपड़ा हमें किस साइज़ के लिए कितना लेना होता है। सिंगल अर्ज की शर्ट कटिंग करने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए होता है और अर्ज की शर्ट कटिंग करने के लिए हमें कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। और दोस्तों, आप में से बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा एक सेकंड चैनल और है जिसका नाम MSK फैशन पॉइंट है। तो उस चैनल पर भी हम आपको बेस्ट वीडियो और टिप्स वगैरह देते रहते हैं। तो उस चैनल पर जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शर्ट के बारे में, पैंट के बारे में और कुर्ते के बारे में ये बताएंगे कि हमें कितना कितना कपड़ा लेना होता है और सिंगल अर्ज में और डबल अर्ज में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हमारा जो ये कपड़ा है, तो जो कस्टमर कपड़ा लेकर आया है तो ये कपड़ा सिंगल अर्ज में है या डबल अर्ज में है। तो दोस्तों, किस तरीके से हम इसको पता करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ज को समझते हैं कि अर्ज हमें किस तरीके से नापना है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने कपड़ा सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया हुआ है, इसमें हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, पहले हम ये समझते हैं कि अर्ज हम किस तरीके से नापते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि अर्ज हम किस तरीके से नापेंगे। तो इसमें हम पहले समझेंगे कि अर्ज हम किस तरीके से नापते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप कन्नी देख रहे हैं, ये हमारी जो साइड में जो कन्नी है, ये दोस्तों हमारी कपड़े की लेंथ है। यहाँ से हमारी लंबाई नापी जाती है। जैसे आप किसी दुकानदार पे कपड़ा लेने जाएंगे तो दोस्तों वो इस तरफ से आपको नाप कर देगा। अब दोस्तों, अर्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अर्ज ये होता है, जैसे एक कन्नी आपकी इस साइड है तो दूसरी कन्नी जैसे इस साइड है, तो ये जो बीच का हमारा जो हिस्सा है ये हमारा अर्ज है। तो दोस्तों, ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अर्ज हमारा इस तरीके से पहले हम ये समझते हैं कि जो सिंगल अर्ज वाला कपड़ा है वो हमारा कितना आता है सिंगल अर्ज में। तो सिंगल अर्ज में दोस्तों वैसे कई प्रकार के कपड़े आते हैं। तो जैसे ये दोस्तों कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके का कपड़ा दे रही है। जैसे कोई अच्छी कंपनी है तो वो अर्ज ठीक ठाक दे देती है। तो हम ये समझेंगे कि सिंगल अर्ज का जो हमारा कपड़ा आता है वो 35 इंच से 36 इंच या इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा सिंगल अर्ज में कपड़ा आता है। और डबल अर्ज वाला जो कपड़ा है वो हमारा 50 इंच से लेकर 56 इंच तक होता है। तो दोस्तों, इसमें भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो हम दोस्तों ये समझ लिया कि हमने सिंगल अर्ज का कपड़ा समझ लिया और डबल अर्ज वाला भी समझ लिया। अब दोस्तों, हम सिंगल अर्ज वाले कपड़े के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने 2 मीटर शर्ट का कपड़ा लिया है सिंगल अर्ज वाला, तो इसमें हमारी जो शर्ट है वो कितनी लंबी निकलेगी। तो इसमें हमारी 26 इंच से लेकर 28 इंच तक शर्ट निकल आएगी यदि आप अच्छी तरीके से कटिंग करते हैं। तो इसमें जो चेस्ट हमारा बैठ जाएगा 32 से 36 इंच और बाजू की लेंथ हमारी हो जाएगी 21.5 इंच से लेकर 23 इंच तक बाजू बिठाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो बिल्कुल आराम से ये शर्ट निकल आएगी। तो 2 मीटर में तो हमारी ये निकल आती है। अब डबल अर्ज में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे डबल अर्ज में हम जो कपड़ा लेंगे तो दोस्तों डबल अर्ज के लिए हमें इस नाप के लिए हमें चाहिए होगा कपड़ा 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर से लेके और 1.5 मीटर तक जो हमारा कपड़ा है हम ले सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे हमें 28 इंच से लेके 30 इंच लंबाई वाली शर्ट कटिंग करनी है और इसका जो चेस्ट है 36 से 40 इंच है और बाजू 22 से 24 साढ़े 24 इंच या 25 इंच है। तो इसमें हमारा कितना कपड़ा लगेगा।
तो दोस्तों इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें आप 2.25 मीटर कपड़ा लेंगे तो आपकी जो शर्ट है वो आराम से निकल आएगी। अब डबल अर्ज में हम बात कर लेते हैं। तो डबल अर्ज में दोस्तों आपको 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा ले लेना है, तो इसमें आपकी शर्ट आराम से बैठ जाएगी, यानी 1.5 मीटर में आपकी शर्ट आराम से निकल आएगी। अब दोस्तों इससे हैवी साइज़ की शर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे किसी शख्स की जैसे लंबाई 26 इंच से लेके 30 इंच है या 31 इंच है और उसका चेस्ट 40 इंच से लेके 48 इंच है और बाजू की लंबाई 22 से 24 इंच तक है, तो उसके लिए हमें कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों उस शख्स के लिए हमें सिंगल अर्ज वाला जो कपड़ा लेना है वो कपड़ा लेना है 2.5 मीटर और डबल अर्ज वाला हमें कपड़ा लेना है 1.25 मीटर। तो इस तरीके से हमारी जो है ये शर्ट निकल आएगी। अब दोस्तों हम आपको एक और तरीका बता देते हैं। जैसे आपको कपड़ा समझ में नहीं आता है कि हम कपड़े का पता कैसे करें, कि जैसे कि कोई कस्टमर आपके पास आया कि वो कहने लगा कि हमें शर्ट का कपड़ा कितना लेना है, पैंट का कपड़ा कितना लेना है, तो आप हमें ये बताइए कि हम कितना कपड़ा लेकर आएँ, तो कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है, तो इस पल्ले पर हम आपको समझा देते हैं। जैसे कोई बच्चा या बड़ा आया आपसे शर्ट के बारे में पूछ रहा है कि शर्ट का कपड़ा हमें कितना लेना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, तो जैसे हमारा ये जो कपड़ा है हम एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं। जैसे किसी बच्चे की लंबाई 18 इंच है, तो दोस्तों 18 इंच आप लंबाई नापेंगे। लंबाई नापने के बाद दोस्तों आप इसको डबल कर देंगे, लंबाई नापेंगे प्लस 18 इंच जैसे हमारी ये लंबाई है, यहाँ से हम समझाते हैं आपको। जैसे 18 इंच हमारी लंबाई है उस बच्चे की, तो 18 इंच कपड़े को हम डबल कर देंगे 18 इंच नाप कर, तो हमारा हुआ 36 इंच। अब 36 इंच में जैसे दोस्तों जैसे बाजू की लंबाई हम और नाप लेंगे। जैसे हमारी बाजू की लंबाई 10 इंच है, तो हम इस तरीके से 46 इंच हो गई हमारी, या 10 इंच है या 15 इंच है, तो इस तरीके से नाप लेंगे। नापने के बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम और 10 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आप कपड़े को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बड़े में हम समझ लेते हैं, तो बड़े में भी दोस्तों हम इसी तरीके से कपड़े को नाप, प्लस हम इसमें 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिससे हमारा ये शर्ट का जो हमारा पूरा जो खर्चा वगैरह है उसमें बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो शर्ट का कपड़ा वगैरह है वो ले लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको शर्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम पैंट के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों पैंट का हमें कपड़ा कितना लेना होता है? तो दोस्तों जो पैंट का कपड़ा हमारा आता है वो हमारा डबल अर्ज में ही आता है। आपने देखा होगा पैंट का कपड़ा इस तरीके से फोल्ड आता है, सिंगल खुला हुआ नहीं आता है, तो ये डबल अर्ज का ही कपड़ा आता है। तो हमें किस तरीके से पैंट में कपड़ा लेना है, तो दोस्तों हम पैंट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे पैंट की जो हमारी लंबाई है, जैसे लंबाई हमने रख ली पैंट की 36 इंच, तो 36 इंच जैसे हमने लेंथ नापी हुई है, और प्लस हम इसमें जो हमारे नीचे का जो हम बॉटम का मार्जिन रखते हैं, जैसे हमने इसमें 2 इंच बॉटम का मार्जिन रखा है, तो 36 में 2 हम और एडजस्ट कर लेंगे, प्लस हम इसमें 7 इंच से लेके 10 इंच तक ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों हम 10 इंच इसलिए ऐड करते हैं कि जो हमारी ऊपर बेल्ट चिपकती है थोड़ा सा हमारा मार्जिन चला जाता है, इसके लिए। तो हम इस तरीके से नाप लेंगे 36, 38 और 10 48 इंच। तो 48 इंच को आप इस तरीके से देखेंगे कितना आ रहा है, इस तरीके से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर आपका कपड़ा हो गया। तो 36 इंच के लिए हम इस तरीके से ले लेंगे। आप 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो इसको आप 7 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो कपड़ा है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा हमारा कम ना पड़े। तो इस तरीके से आप कपड़े का एवरेज निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको कुर्ते के बारे में बताते हैं। जैसे हमें कुर्ते का कपड़ा लेना है, कुर्ता पजामा बनाना है,
तो कुर्ता पजामा के लिए हमारा कपड़ा कितना चाहिए हमें, तो दोस्तों ये लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी शख्स की लंबाई मीडियम है और किसी शख्स की ज़्यादा ही लंबाई है। तो इसमें आपको ये देखना है कि ज़्यादा लंबे इंसान के लिए और जैसे कम लंबे इंसान के लिए तो कपड़ा हमारा दोस्तों 4.25 मीटर से लेकर 5.5 मीटर तक लगता है सिंगल अर्ज का। जैसे किसी शख्स की ज़्यादा लंबाई नहीं है तो उसका जो हमारा कपड़ा है वो 4.25 मीटर से लेकर 5 मीटर तक में हमारे कुर्ता और पजामा निकल आएगा। और जैसे किसी शख्स की लंबाई ज़्यादा ही है तो उसके लिए आपको 5.5 मीटर कपड़ा लेना होता है सिंगल अर्ज वाला। अब दोस्तों डबल अर्ज वाले कपड़े के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने ये जो बताया है कि ज़्यादा लंबा इंसान है तो उसके लिए डबल अर्ज वाला कपड़ा आप ले लेंगे 3 मीटर से 3.25 मीटर तक ले लेंगे, और जिसकी लंबाई कम है तो उसका 3.25 मीटर में हमारा निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कुर्ते का भी। दोस्तों इस तरीके से हमें कपड़ा लेना होता है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।